Hello students, we have already covered about movement along the demand curve and also the first part of shift in demand curve. Today we will study the different causes which will lead towards shift in demand curve. As in the second video of movement along the demand curve, we tried to understand certain circumstances which lead to movement. Here we will again try to understand with the chart shown above that what are the reasons which lead to these situations. Okay, so movement along the demand curve was change in quantity demanded, and this is change in demand. Change in demand occurs due to change in the factors other than its own price, which leads to shift in demand curve. Either it will be rightward shift or it will be leftward shift. Rightward shift will be there when there will be favorable changes and the demand will increase without any change in our own price. मतलब राइटवर्ड शिफ्ट तभी होगा जब हमारा डिमांड बढ़ता है लेकिन हमने अपने प्राइस में कोई चेंजेस नहीं किए हैं. एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट विल अकर व्हेन देयर इज डिक्रीज इन डिमांड विदाउट एनी चेंज इन आवर प्राइस ड्यू टू अदर कॉजेस. या फिर हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड तभी होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट तभी होगा जब डिमांड घट जाता है लेकिन उसका कारण हमारा अपना प्राइस नहीं होता, दूसरे कारण होते हैं. ठीक, आप ऊपर एक ग्राफ देख पा रहे हैं, इसमें हम दो तरह के शिफ्ट्स दिखाए गए हैं. डी डी इज आवर डिमांड कर्व एंड D1 इज राइटवर्ड शिफ्ट एंड D2 इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट. ये सब कब होंगे? जब अदर फैक्टर्स में चेंजेस आएंगे. अदर फैक्टर्स में चेंजेस क्या हैं? चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, change in tastes and preferences, change in future expectations in price, change in season and weather, change in we can say our size of population, and also any kind of alteration in the distribution of income of the country. तो हम क्या कहेंगे, जितने भी हमारे डिटर्मिनेंट्स थे प्राइस को छोड़ के, अगर दूसरे किसी डिटर्मिनेंट में चेंज होता है तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा. तो राइटवर्ड शिफ्ट पर्टिकुलरली कब होगा और लेफ्टवर्ड शिफ्ट पर्टिकुलरली कब होगा? ये देखिए, सिर्फ राइटवर्ड शिफ्ट का डिमांड कर्व शिफ्ट होना दिखाया गया है. डी से D1 तक जा रहा है. उसके कारण कौन कौन से हैं? देयर आर सेवरल रीजन्स. फर्स्ट रीजन इज राइटवर्ड शिफ्ट तभी होगा व्हेन आवर सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस आवर प्राइस. सब्सटीट्यूट्स इंक्रीज इट्स ओन प्राइस. हमारा कॉम्पिटिटर कोई है, सपोज हम हॉर्लिक्स का कंपनी है और दूसरा एक माल्टोवा का कंपनी है. माल्टोवा और हॉर्लिक्स में टफ कंपटीशन हो रहा है और वो माल्टोवा ने क्या किया, अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो उसके कस्टमर हमारे पास आ गए, हॉर्लिक्स के पास आ गए हैं यहाँ पे. सो वी कैन से इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स विल लीड टूवर्ड्स राइटवर्ड शिफ्ट. ओके, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड ने उसका प्राइस थोड़ा कम कर लिया है. यू नो, अगर चीनी का रेट थोड़ा सा कम हो गया है तो चाय का डिमांड भी थोड़ा बढ़ जाता है. फिर चाय का रेट थोड़ा कम हो गया है तो पापा एक बार चाय पीने की जगह 2 बार या 3 बार चाय मांग सकते हैं शाम को, और एक बार चाय बना दो. चाय का रेट कम हो गया है तो चाय बनाने के लिए चीनी की भी रिक्वायरमेंट है, तो ऑटोमेटिकली चीनी का डिमांड भी बढ़ जाएगा. अगर कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस डिक्रीज होता है तो क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगा विदाउट चेंज इन आवर ओन प्राइस. इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ऑब्वियसली डिमांड विल इंक्रीज एंड देयर विल बी शिफ्ट. हमने प्राइस में कुछ बदलाव नहीं लाए लेकिन हमारे जो सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स हैं उनके इनकम बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं. वी कैन ऑल्सो से इंक्रीज में हम दो तरह के, अगेन अगर हम देखेंगे नॉर्मल गुड्स एंड हमारे इंफीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा क्योंकि नॉर्मल गुड्स को वो ज़्यादा खरीदना चाहेगा. लग्जरियस गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन इंफीरियर गुड्स का डिमांड थोड़ा सा कम हो जाएगा. इंफीरियर गुड्स इनकम बढ़ने से हम ज़्यादा खरीदना नहीं चाहते. इफ़ इन क्वेश्चन इट कम्स इन जनरल कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, यू कैन राइट इफ़ इनकम इंक्रीजेज डिमांड विल इंक्रीज एंड देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट. बट इफ इट्स specifying that it is a given good or inferior good, then you will write it will decrease. If they will say that it is a normal good, then you will say that it is the demand will increase. Okay, then increase in population, obviously rightward shift. And we can also say taste and preferences goes in favor of our product. टेस्ट एंड प्रेफरेंस हम ये कह सकते हैं कि पहले एंकल लेंथ
जीन्स का ट्रेंड था, अभी पैरेलल जीन्स का ट्रेंड आ गया है, तो पैरेलल जीन्स का ट्रेंड अपने आप उसके डिमांड में एक शिफ्ट आ जाएगा, प्राइस में कोई चेंजेस करो या ना करो। और हम ये कह सकते हैं, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को हम लें, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को कैसे लेंगे कि if we expect that in future the price may increase, if we expect that in future the price may increase, we will buy it right now। अरे गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने वाले हैं यार, नवंबर दिसंबर में शादी तब है, तो क्या हुआ, हम अभी खरीद के रख सकते हैं ना। हाँ, तो इस केस में क्या होगा, अपने आप राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कॉजेस ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में कैसे होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में ठीक इसके ऑपोजिट कॉजेस होंगे। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में we haven't changed the price of our commodity but our demand will decrease। कब होगा, सब्सटीट्यूट ने प्राइस घटा दिया, when the price of substitute decreases, सब्सटीट्यूट का प्राइस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, our consumers will go to their product। if our complementary has increased the price, चीनी का प्राइस बढ़ गया है, तो if father asks our mother की make a tea, then mother will say चीनी का प्राइस 40 रुपये से 50 रुपये हो गया है और तुम इतने बार चाय मांग रहे हो। देखो, चीनी के वजह से चाय भी सफ़र होगा। सो इफ़ आवर कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीजेज द प्राइस, देन देर विल बी डिक्रीज इन डिमांड विच विल लीड टूवर्ड्स शिफ्ट इन डिमांड कर्व, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। वी हैवंट चेंज द प्राइस ऑफ टी बट इट्स डिमांड हैज़ डिक्रीज बिकॉज द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज। ओके, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अगर कोई फेवरेबल चेंजेस आते हैं, अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं। अनफेवरेबल चेंजेस मतलब जैसे हमने पिछले में एग्जांपल लिया था कि एंकल लेंथ की जगह पैरेलल पैंट्स का ट्रेंड आ गया है, तो एंकल लेंथ का डिमांड अपने आप घट गया है। ठीक है, उन्होंने प्राइस में चेंजेस नहीं किए बिकॉज पैरेलल पैंट्स हैव कम इन ट्रेंड, सो एंकल लेंथ का डिमांड बदल गया है। अगर हम कहेंगे चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम विल लीड टूवर्ड्स, उसमें कौन सा चेंज, इफ आवर इनकम डिक्रीजेस द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल ऑल्सो डिक्रीज, the demand for normal goods will also decrease। but when there is change in income, when our income decreases, we can say the demand for inferior goods, the demand for given goods will increase। जैसे अभी मार्केट में डिमांड काफ़ी कम हो गया है ड्यू टू द डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। तो इनकम वाला जब टर्म आ रहा है, आप केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, फिर उसका आप आंसर देना चाहिए। तो उसी तरह से पॉपुलेशन अगर डिक्रीज़ होता है, डिमांड में डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम कहेंगे कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर प्राइस कम होगा, तो अगेन डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगा अगर हम अपने प्राइसेस चेंज नहीं कर पाए। आई हैव शोन ऑल द रीजंस वन बाय वन, यू कैन गो थ्रू इट ओके इन द वीडियो इटसेल्फ। सो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।